नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार पुनः आपका स्वागत है। एक सुंदर सी मेल हथेली, आप पुरुष जातक हैं और आपकी रियल हथेली मेरे सामने विवेचना के लिए आ रखी है। इस हथेली को देखकर निश्चित तौर पे मैं कह सकता हूँ कि आप ऐसे लोगों में से एक हैं जो जातक अपने जीवन काल में परिवार और समाज से हटकर कुछ अद्भुत करते हैं। और मैं ये बता दूं, आप इस देश के बहुत बड़े सीनियर वैज्ञानिक हैं। अब आपने रिटायरमेंट ले लिया है, ठीक है ना। और आपकी हथेली में इसकी प्रत्यक्ष जो है रेखाएं और चिन्ह भी मौजूद हैं। यहाँ पे अगर देखें, यदि हथेली में इस प्रकार से, जैसे आपकी हथेली है, पूरी तरह से आयताकार हथेली है और हथेली की जो रंगत है ये भी आँखों को सुकून देने वाली है। बहुत सुंदर रंगत यहाँ पे दिखाई दे रही है। और हथेली में बनने वाला सबसे बड़ा राजयोग, जिसको बुद्धादित्य राजयोग कहते हैं, वो भी बन रहा है। यहाँ पे मरकरी माउंट की जो उंगली है, ये अनामिका सूर्य की उंगली के पहले पोर्व तक पहुँच रही है। सूर्य की उंगली आपकी तर्जनी की उंगली से बड़ी है, मिडिल फिंगर से छोटी है। देवगुरु आचार्य बृहस्पति अपने समय में बहुत पुष्ट और सुंदर अवस्था में रहे होंगे, ये निश्चित तौर पे दिखाई दे रहा है। अंगूठा अच्छा खासा लंबा यहाँ पे दिख रहा है। और सबसे बड़ी बात, यहाँ अगर हम ध्यान से देखते हैं तो 1 2 3 4 और 5 खड़ी रेखाएं, ऊर्ध्व रेखाएं आपकी बुद्ध पर्वत पर हैं, जिनको हम जो है विज्ञान की रेखाएं कहते हैं। ऐसे लोग अपने जीवन काल में परिवार समाज से हटकर करते हैं, जिसके चलते इन्हें पीढ़ी दर पीढ़ी याद रखा जाता है। और देखिएगा, ऐसे जो जातक होते हैं ये वैज्ञानिक होते हैं, अनुसंधानात्मक कार्य करने वाले होते हैं, यानी कि खोजी प्रवृत्ति वाले ऐसे लोग होते हैं। जितने भी वैज्ञानिक होंगे या इससे संबंधित लोग होंगे, उनकी हथेली में यहाँ पे सुंदर और स्पष्ट और स्वतंत्र 5 खड़ी रेखाएं सहज रूप से मिलेंगी ही मिलेंगी, जो ऊर्ध्व हों और इनको कोई रेखाएं काट न रही हो। तो निश्चित तौर पे ये लोग समाज और परिवार से हटकर करने वाले होते हैं, जिससे पीढ़ी दर पीढ़ी इनको याद रखा जाता है। अब यहाँ पे थोड़ा सा विस्तृत रूप में देखो कि इतनी प्रतिष्ठित हथेली है, लेकिन अभी कमी कहाँ पर है और क्या राजयोग का भोग इनको मिल पाया है। निश्चित तौर पे बड़ी प्रतिष्ठा मिली है, बड़ी अनुसंधान, बड़ी रिसर्च वाले और शोध और खोज वाले काम आपने किए हैं। और अब ज़्यादा डिटेल में क्या बताएं। अब यहाँ पे ये देखिएगा, देखिएगा, जब भी हथेली की आकृति इस प्रकार से पूरी तरह से आयताकार होती है, तो हथेली की जो श्रेणी होती है उसमें सबसे उच्च श्रेणी की हथेली इसको माना जाता है। ऐसे में इसका प्रभाव आपके व्यक्तित्व पर रहता है। ऐसे लोग जिज्ञासु किस्म के व्यक्ति होते हैं, एनालिटिकल किस्म के व्यक्ति होते हैं। रिसर्च है, शोध है, अनुसंधान है, खोज है, इनका भी प्रभाव इनके जीवन पे रहता है। अगर हम करियर का मामला देखें, जिसमें बोलने से सबसे ज़्यादा काम चलता हो, शारीरिक मेहनत की ज़रूरत तो पड़ती हो लेकिन उसके मुकाबले थोड़ी कम पड़ती हो, ऐसा करियर ऐसे लोगों के लिए ज़्यादा सूटेबल, तरक्की देने वाला और बहुत अच्छी उन्नति देने वाला रहता है। या जिसमें मस्तिष्क का बहुत ज़्यादा कार्य करना पड़ता हो, शारीरिक मेहनत की ज़रूरत तो पड़ती हो लेकिन उसके मुकाबले थोड़ी कम पड़ती हो, ऐसा करियर भी इनके लिए ज़्यादा सूटेबल, तरक्की देने वाला और बहुत अच्छी उन्नति देने वाला रहता है। इसके साथ साथ देखिएगा, अगर आपकी हथेली इस प्रकार से आयताकार है, ठीक, और
आपकी हथेली की जो रंगत है वो भी सुंदर स्थिति में है, थोड़ा सा गुलाबी है जैसे आपकी है। और यहाँ पे बुद्धादित्य राजयोग बना हुआ है। इस प्रकार से बुद्धादित्य राजयोग बना हुआ है और आपकी मस्तिष्क की रेखा सुंदर स्थिति में है। तो ये बताता है कि कहीं न कहीं जो है व्यक्ति सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्र में कार्य करेगा। और खासकर अगर बृहस्पति से संबंधित क्षेत्रों में अगर व्यक्ति कार्य करता है तो बहुत बड़ी कामयाबी को हासिल करेगा, बहुत उत्कृष्टता की तरफ बढ़ेगा। क्योंकि यहाँ पे जो है जो राजयोग है उसका प्रभाव पड़ता है और जो हथेली की रंगत है उसका भी बड़ा प्रभाव व्यक्ति के जीवन पर पड़ता है और सबसे बड़ा प्रभाव मस्तिष्क की रेखा का पड़ता है। मस्तिष्क की रेखा सुंदर रूप में यहाँ पे ऊर्ध्व चंद्र की ओर आ रही है। विवेकवान ऐसा व्यक्ति होता है। ऐसे लोग अपने विवेक से हर समय कुछ न कुछ सकारात्मक सोचने वाले होते हैं। ऐसे लोग मस्तिष्क से कार्य करने वाले होते हैं। आप कह सकते हैं उच्च पदस्थ अधिकारी, सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्र में ये व्यक्ति काम करने वाला होगा जिसकी हथेली में ये लक्षण होते हैं। और ऐसे लोग और भी किसी क्षेत्र में अगर हों तो विवेक से ही ज़्यादा काम करने वाले होते हैं। ये निश्चित तौर पे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ठीक है ना। तो बौद्धिक स्तर आपका बहुत ज़्यादा है, बहुत सुंदर है। अब यहाँ पे वर्तमान में एक चीज़ है, थोड़ा ध्यान से देखने की कोशिश करिएगा। एक दो चीज़ें हैं जो थोड़ा तकलीफ दे रही हैं, इनको ठीक करने की आवश्यकता है। यहाँ पे मस्तिष्क रेखा बहुत सुंदर स्थिति में आ रही है, नो डाउट। बौद्धिक स्तर बहुत अच्छा है, क्रिएटिव व्यक्ति हैं। और जिस तरह से हथेली की आकृति यहाँ पे दिखाई दे रही है, लंबी और हवाई यात्राओं का खूब मौका मिला है, आगे भी मिलेगा, जिससे मन प्रसन्न रहेगा और खुशनुमा माहौल बना रहेगा। लेकिन चंद्रमा देखो यहाँ पे बहुत ज़्यादा उभर गया है, यहाँ से डाउन होता जा रहा है, मानी असंतुलित अवस्था में है और मन का कारक है। और इसका प्रभाव, मन का प्रभाव बुद्धि पर पड़ रहा है, ये कल्पना का भी कारक है। तो बुद्धि की रेखा पे पड़ रहा है, मस्तिष्क की रेखा पे। जो सोचता है, मस्तिष्क सोचने का कार्य करता है, ठीक है ना। और मन कल्पनाएं करता है, ठीक है ना। और चंद्रमा इसका कारक है और चंद्रमा जल तत्व भी का कारक भी है, जो 70% हमारे जीवन को बदलने की ताकत रखता है, ठीक है ना। हमारे शरीर में जो है 70% जल है और इस पृथ्वी में भी 70% हिस्से पे जल का अधिकार है। और चंद्रमा मन का अवयव है, मन का कारक है। और मस्तिष्क रेखा मस्तिष्क को संचालित करने की स्थिति को दिखाती है। तो वर्तमान में चंद्रमा का प्रभाव है, तो अवस्था ऐसी आ गई है कि प्रायो आप बहुत ज़्यादा सोचने वाले लोगों में सम्मिलित हो गए हैं। ज़्यादातर आप हमेशा कल्पनाओं में डूबे रहने वाले लोगों में से एक हो गया है और आपका जो मन है वो एकाग्रचित कम हो पा रहा है। लेकिन जब देवगुरु आचार्य बृहस्पति अपने एक संतुलित अवस्था में आ जाएंगे और यहाँ से चंद्रमा भी अपनी संतुलित अवस्था में आने की कोशिश करेगा और राहु का जो प्रभाव है, वर्तमान में गुरु चांडाल योग बना हुआ है, ठीक है ना। जब इसका प्रभाव खत्म होगा, और ये कैसे खत्म होगा देखिएगा, आप कुछ भी कर ले, जब तक आप क्रिया योग नहीं कर पाते हैं और क्रिया योग में भी पूरा अगर आपका विश्वास नहीं रहता है, समर्पण भाव नहीं रहता है, समर्पित नहीं हो पाते हैं और उसकी विधि और अनुशासन नहीं रहेगा और इसको डीपली नहीं करेंगे, तब तक ग्रहों की स्थिति ठीक नहीं होगी। चाहे आप कितनी भी पूजा पाठ कर ले, कितना भी हवन कर ले, कोई भी अंगूठी या जो है नग धारण कर लें, कितने भी हाथ पैर मार लें, लेकिन जब तक क्रिया योग से आप अपने ग्रहों को ठीक नहीं करेंगे, तब तक
जो लक्ष्य आपने निर्धारण कर रखा है उस लक्ष्य की ओर नहीं बढ़ पाएंगे। तो देखिएगा, मन से मैं एक अलग प्रकार की आपको दिव्य सूर्य क्रिया दे रहा हूं। आपकी हथेली में ग्रहराज जो है देवगुरु बृहस्पति को देखते हुए, ठीक है ना। और मैं एक दिव्य योग ध्यान क्रिया, एक प्रकार का प्राणायाम है, योगा है, मेडिटेशन है, उसको दे रहा हूं। और देखिएगा, जब मैं इस वीडियो को आपको दूंगा और प्रॉपर तरीके से ऑडियो के माध्यम से और लिख करके जो है क्रिया योग और थोड़ी उपाय दूंगा, तो अगर कोई भी संशय हो आप मुझे फ़ोन कर लीजिएगा। आपके पास मेरा नंबर है, आप मुझे फ़ोन कर लीजिएगा। मैं प्रॉपर तरीके से आपसे बात करके आपकी शंकाओं का निदान कर लूँगा, ठीक है ना। लेकिन एक बात का ध्यान रखेंगे कि थोड़ा धैर्य रख के आपको चलना होगा। जैसे ग्रहों की स्थिति है तो ये कहीं ना कहीं अड़चनों को दे रही हैं। आगे हम इस पे बात करेंगे कि किस प्रकार की अड़चनें आपको मिल रही है, आप अपने लक्ष्य की ओर क्यों नहीं बढ़ पा रहे हैं, ठीक है ना। जो आपके अंदर योग्यता है, क्वालिटी है, उस तरह से चीज़ें उभर कर क्यों नहीं आ रही है, निखर के क्यों नहीं आ रही हैं, और एक सहजता से, एक सरलता से आपको रास्ता क्यों नहीं मिल पा रहा है। सब कुछ होते हुए भी ये ग्रहों की स्थिति को देखकर हम प्रॉपर तरीके से बताएंगे, ठीक। अब यहाँ पे चंद्रमा पे फिर वापस आओ। क्या है वाला वर्तमान में कि प्रायो बहुत ज़्यादा सोचने वाला व्यक्तित्व उभर रहा है, ज़्यादातर हमेशा कल्पनाओं में डूबे रहने वाला व्यक्तित्व उभर रहा है, मन की एकाग्रता को ये भंग कर रहा है। लेकिन ये भी बता रहा है कि चीज़ों को अगर आप ठीक कर लेते हैं तो श्रेष्ठ सफलता भी आपको मिलेगी। हाँ, कल्पना शक्ति आपकी बहुत ज़्यादा बनी रहेगी, लेकिन क्रिएटिव रहेंगे, बौद्धिक स्तर बहुत अच्छा रहेगा। अब यहाँ पे एक दो कमियां हैं, थोड़ा उसकी ओर जाते हैं और फिर आने वाले समय में इन कमियों को ठीक करते हैं तो राजयोग कैसा फायदा देगा उसकी ओर भी बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा आप, ये आपकी जो है तर्जनी उंगली है और इसके नीचे का जो ये भाग है इसको हम आचार्य देवगुरु बृहस्पति कहते हैं, देवगुरु बृहस्पति, ठीक है ना। और चाहे आपकी जन्म पत्री में हो या हस्तरेखा में हो, सबसे महत्वपूर्ण ग्रह ही इनको माना जाता है, क्योंकि हमारा जो पौराणिक शास्त्र है उसमें इनको कई चीज़ों का कारक माना गया है जो हमारे जीवन में सबसे ज़्यादा शुभ या जरूरी है। अब यहाँ पे देखेंगे, ये यहाँ पे फूल रहा है और क्रूर ग्रह शनि की तरफ देख रहा है। शनि अपनी ऊर्जा को बहुत ज़्यादा बढ़ा रहा है, ध्यान रखिएगा। और यहाँ से राहु का प्रभाव आपके जीवन पर मारक रूप में वर्तमान में पड़ रहा है और ये अपनी ऊर्जा यहाँ से खो रहे हैं, ठीक। ऐसे में क्या होता है कि आपके अंदर चाहे कितना भी अच्छा ज्ञान हो, कितनी भी अच्छी नॉलेज हो, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है। अगर बाय चांस मिल भी गया, उस प्लेटफॉर्म को आप सही से यूज नहीं कर पाते हैं। ये चीज़ें घटती हैं जीवन में। दाम्पत्य जीवन का जो चरम सुख का भोग है उसके बीच में परिस्थितियां खड़ी होती है, व्यक्ति को दाम्पत्य जीवन का चरम सुख का भोग नहीं मिल पाता है। संतान को लेके भी कहीं ना कहीं चिंताओं का व्यक्ति को सामना करना पड़ता है। और एक और बड़ी बात, पैतृक संपत्ति का लाभ नहीं मिल पाता है व्यक्ति को। जैसे मानिए आप, एक और चीज होती है संपत्ति में, जैसे आप भाई बहन हैं, माता पिता है, सब एक साथ है, आपने कमाया, आपने संपत्ति जोड़ी, और उस टाइम तो भाई सब अपने नाम पे तो नहीं होता है, माँ बाप के नाम पे ही हो गया। जब आप अलग अलग हो गए तो उसके बाद आप जाते हैं कि यार मैंने ये खरीदे था, मेरा दो। तो आपको वो चाहिए, आप कितने भी विद्वान हैं, कितनी भी आपकी जान पहचान है, कैसी भी है, वो संपत्ति आपको नहीं मिलेगी, ठीक है ना। वो संपत्ति मिलेगी ही नहीं, ये दिखाता है। और धन के मामले में भी, धन के रिजल्ट भी
खराब आने शुरू हो जाते हैं और सभी प्रकार के जो सुख हैं जो मानव जीवन के लिए चाहिए ही चाहिए, उनको ये डाउन करने की कोशिश करता है, उन सुखों को नहीं देता है। ये निश्चित है अगर बृहस्पति इस प्रकार से है और शनि की तरफ दृष्टि गोचर कर रहा है और शनि यहाँ पे अपनी ऊर्जा बढ़ा रहा है, तो क्या होगा, बेवजह का तनाव आपको होगा ही होगा, या कोई ना कोई ऐसी वजहें आएंगी जो आपको तनाव देंगी। अब इसके साथ ये मिल रहा है और शनि नौकरी का भी मालिक है। एक तो ये प्लेटफॉर्म नहीं दे रहा है, ऊपर से शनि अपनी ऊर्जा को बढ़ा रहा है। तो आपके अंदर कितनी भी योग्यता है, कितनी भी क्वालिटी है, कितने भी बड़े प्रतिष्ठानों में आपने काम किया है, लेकिन आपको आपके अनुरूप शनि भी नौकरी नहीं देगा। ठीक, समस्याओं को और बढ़ाएगा। कई बार पाइपलाइन में काम तो रहेंगे लेकिन रिलीज नहीं हो पाएगा। ठीक, और ऐसे में गुरु क्योंकि ज्ञान का भी कारक है, गुरु मतलब शिक्षक या कोई ऐसा व्यक्ति जो आपको पढ़ाए, जब गुरु इस प्रकार से खराब होता है, ठीक है ना, तो ऐसे लोगों को गुरु नहीं मिलता है, यानी सही दिशा दिखाने वाला व्यक्ति नहीं मिलता है और कहीं ना कहीं जीवन में बड़ा संघर्ष करना पड़ता है और कई बार ऐसा व्यक्ति अपने आप को अकेला महसूस करते हैं अगर आपके हाथ में ये लक्षण है। ध्यान से देखिएगा, अगर आपके हाथ में ये लक्षण है और ऊपर से ये राहु की स्थिति, एक तो क्या करना है, आने वाले समय में दांतों का ध्यान रखें। दांतों की समस्या हो सकती है, कैविटी या दांत घिस गए, कुछ भी। मानसिक स्थिति को थोड़ा ये कमजोर कर सकता है और किसी पे बहुत ज़्यादा विश्वास करते हो तो सब कुछ मत बताइएगा, अंदर की चीज़ें, ठीक है ना, अपना राज मत खोलिएगा, जिसको कहते हैं ना विश्वासघात, वो हो सकता है। और नर्वस सिस्टम, थोड़ा नर्वस हो सकते हैं, थोड़ा उतार चढ़ाव भी जीवन में दिखाई दे रहा है। बृहस्पति इस प्रकार से है, यहाँ पे राहु की स्थिति आ रखी है, तो उतार चढ़ाव के साथ साथ जो है पाचन तंत्र से संबंधित, लीवर से संबंधित चीज़ों को भी ये इंगित कर रहा है स्वास्थ्य के मामले में। अब यहाँ पे देखिएगा, जरा इसको मिटा लेता हूँ, इसी योग को कह रहा हूँ, ये बहुत बड़ा दुर्योग होता है, इसको ठीक आप योगा से कर सकते हैं, ठीक है ना, दिव्य योग ध्यान क्रिया से, दिव्य सूर्य क्रिया से ही ये ठीक होगा। अब यहाँ पे देखिएगा, इसके साथ राहु आ रहा है, क्या कर रहा है, सबसे पहले जीवन की रेखा को काट रहा है। तो सबसे पहला प्रभाव क्या पड़ रहा है कि कदम कदम पर जीवन में मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि जीवन रेखा को काट रहा है। फिर ये करियर और धन की रेखा को काट रहा है, तो रोटी रोजगार को लेके, आजीविका को लेके, पैसे रुपए को लेके हर जगह उतार चढ़ाव दे रहा है। ठीक, अब ये यहाँ पे जो है मस्तिष्क रेखा को काट रहा है, तो तनाव की स्थिति, परेशानियों की स्थिति, डिप्रेशन की स्थिति को ये बढ़ा रहा है। और फिर ये यहाँ पे जो है मेन जगह पे जो है गुणा या जो है स्टार का चिन्ह बना रहा है। तो इससे क्या होता है देखिएगा, जो प्रॉपर तरीके से मैंने अभी तक की गणना में देखा है लोगों की हथेली में, अगर ये बन रखा है और आप नौकरी कर रहे हैं, नौकरी में अड़चने आनी शुरू हो जाएंगी, बहुत मुश्किल होता है नौकरी करना, या नौकरी छूट जाएगी, ये इसमें होता है, या आपका रिटायरमेंट हो जाएगा। अगर आप व्यापार कर रहे हैं तो व्यापार में अनायासी ही उतार चढ़ाव भयंकर होने लगते हैं, या तो व्यापार ठप हो जाता है। अगर इन चीज़ों पे प्रभाव आंशिक पड़ा या ना पड़ा तो फिर बहुत संभल के चलना चाहिए व्यक्ति को। ऐसे में क्या होता है कि फिर व्यक्ति कर्जे के दलदल में फंस जाता है और उस दलदल से वापस निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है, बहुत मुश्किल होता है व्यक्ति वापस निकले, या बड़ा नुकसान होता है, अचानक घटनाएं घटने शुरू हो जाती हैं। ठीक, अब तीसरा क्या होता है, करा किसी ने भरा किसी ने,
ऐसे लोगों को वाद विवाद से बच के चलना होता है। कहीं ना कहीं ये कोर्ट कचहरी का मामला बनाता है। चप्पलें घिस जाती हैं लेकिन उसका जो है रिजल्ट नहीं निकल पाता है। अगर ये सब चीज़ें आपकी जीवन में नहीं हुई, मानो नहीं हुई, बिल्कुल नहीं हुई, कोई प्रभाव नहीं पड़ा और ये रेखा है, बड़ा सोच समझ के चलिएगा। फिर न तो कर्जा है आप पे, नौकरी भी बहुत अच्छी है या व्यापार बहुत अच्छा है, किसी से उलझे भी नहीं है आप, सब कुछ ठीक चल रहा है, इसका कोई प्रभाव नहीं है, तो बड़े सोच समझ के चलिएगा। फिर ये रहस्यमयी बीमारी देता है, पता नहीं चलता है कि बीमारी कहाँ से आई है, इसका इलाज क्या है, लंबे दौर तक वो बीमारी रहती है। तो इसके लिए मैं एक ठोस उपाय दे रहा हूँ, आप जरूर करें, आपको बहुत अच्छा लाभ होगा। ठीक है ना। अब यहाँ पे एक चीज और देखते हैं जो नेगेटिव है। अब राहु की एक और चीज भी देख लेते हैं। देखो, जब ये नेगेटिव होता है ना, ये राहु, ये बहुत बड़ी चीजों का, क्योंकि एक वीडियो में तो इसके आता ही नहीं है, ये बुद्धि को भटकाता है कई बार। और कई बार अगर इस व्यक्ति को रास्ता मिल भी गया, मानी हमने उपाय करने को दे दिया, तो सही तरीके से उपाय भी नहीं करने देता है ये राहु। कई बार कई नौकरियां बदलवा देगा, कई बार ऐसा जातक सही को गलत और गलत को सही समझेंगे। आपको कभी नौकरी अच्छी लगेगी तो मैनेजमेंट खराब लगेगी, कभी मैनेजमेंट अच्छी लगेगी तो सैलरी कम लगेगी, और कभी मन मुताबिक नौकरी ही नहीं मिलेगी। क्यों? इसका कारण है राहु। आप अगर देखें, इसको बेहतरीन तरीके से समझें तो ये परिवर्तनशील ग्रह है, इसलिए ये आपके काम और व्यवसाय में स्थिरता नहीं आने देता है। आपके कार्य और व्यवसाय में कभी भी ये स्थिरता नहीं आने देता है। अब यहाँ पे एक चीज और देखिए, ये है आपका 70% जीवन को बदलने की ताकत रखने वाला ग्रह, इसको कहते हैं मून माउंट चंद्रमा। अभी जिस प्रकार से ये है अस्थिरता के, पूरी तरह से स्थिरता की अवस्था में नहीं है, तो इस कारण आपका मन थोड़ा गड़बड़ रहेगा, मानसिक परेशानी से ये कहीं ना कहीं ग्रसित करेगा, कई बार भावुकता देगा या जो है इमोशनली परेशान कर सकता है। इसके कारण कई बार आपका मन अच्छा नहीं रहेगा, और मन से सीधा जुड़ा हुआ है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, इसलिए मन सही नहीं होगा, पेट की दिक्कत आएगी, माँ का सुख भी नहीं मिलता है, नींद आने में भी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और देखो, पढ़ाई में लगाया गया पैसा भी वसूल नहीं हो पाता है। व्यक्ति जो मर्जी सीख ले, उसको बाजार में, मंडी में उतार ही नहीं पाता है। और ये तन मन धन तीनों का कारक है। ऐसे में तन भी खराब रहता है, मन भी खराब रहता है, और धन की रिजल्ट भी खराब आने शुरू हो जाती है। एक धातु पहनने को दूंगा मैं, उसकी विधि दूंगा। अपनी मनपसंद जगह से मनपसंद ब्रांड की धातु लाएं, और जैसा बोलूँगा उसी प्रकार से उसको पहने और 2.5 वर्षों तक पहन के रखें। मैं कुछ उपाय बेहतरीन दे रहा हूँ, क्रिया योग वाली, और इस प्रकार से दूंगा कि जो आपका लक्ष्य है, कहीं ना कहीं उस लक्ष्य की पूर्ति होगी ही होगी। एक छोटी साधना भी दे रहा हूँ, क्योंकि देखिएगा, एक चीज़ मैं बता दूं आपको, बहुत अच्छी चीज़ है। आपकी हथेली में जो ये रेखाएं हैं ना, ये आपकी जो है, भले ही आप इस प्रकार से, जैसे ये रेखा है आपकी हथेली में, भगवान शंकर को मानते हैं, ये निश्चित है। आप भगवान शंकर के ही, आपके जो आराध्य है वो भगवान शंकर है, लेकिन आपकी किस्मत की चाबी जो है मंगल में निहित है। भगवान शंकर की खूब पूजा करें, खूब आराधना करें, क्योंकि ये आपके आराध्य देव हैं, और इष्ट साधना व्यक्ति को पार उतार लेती है। लेकिन भौतिक जगत में अगर आपने अपने लक्ष्य को हासिल करना है, और जो आपकी हथेली में परिवार और समाज से हटकर करने वाले अद्भुत रेखाएं हैं,
अगर उन रेखाओं का पूरा फलादेश पाना है तो आपकी किस्मत की चाबी जो है यहाँ पे ये रेखाएं हैं। इन रेखाओं को जागृत करो, एक्टिव करो। और ये रेखाएं एक्टिव कैसे होगी? जब आप एक प्रकार की विशिष्ट और गोपनीय साधना करेंगे, धैर्य से करेंगे, समर्पण भाव से करेंगे, विश्वास से करेंगे, तो आपके जीवन में वो चीज़ें घटित होंगी जिसने शायद आपने कल्पना भी नहीं की होगी। और ये साधना मैं आपको दे रहा हूँ और फिर से कह रहा हूँ, अगर कुछ भी आपको अलग लगे तो आप जो है मुझसे फ़ोन पे बात करें। ठीक है जी, निश्चित ही आपकी मनोवांछित इच्छा की प्राप्ति होगी। अब यहाँ पे फटाफट चलते हैं। पहला पौरवा, दूसरा पौरवा, तीसरा पौरवा और यहाँ पे कुबड़। ये बताता है बहुत इंटेलिजेंट व्यक्ति हैं, शार्प माइंड के व्यक्ति हैं, गूढ़ ज्ञान आपके अंदर बहुत अच्छा है, लेकिन योगा इत्यादि करते रहे, पीठ का दर्द है, घुटने का दर्द है, कमर की प्रॉब्लम है, इसकी संभावना आगे रह सकती है। कार्य के प्रति जुझारूपन, जिस कार्य को हाथ में ले लेंगे जब तक पूरा नहीं होता है तब तक छोड़ेंगे नहीं। इनका फलादेश मिल गया है, ये 3 रेखाओं, 3 पौरवों का। अचानक जीवन में तरक्की मिली है, अचानक जीवन में तरक्की मिली है। एक समय पे धन है, प्रतिष्ठा है, मान सम्मान है, सभी चीज़ों में इसने एक बार बढ़ोतरी की है। निर्धन नहीं रहेंगे, गरीब नहीं रहेंगे, लेकिन थोड़ा ईगो प्रॉब्लम एक बार आया होगा। हाँ, धार्मिक बहुत हैं, धर्म कर्म के कार्यों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने वाले व्यक्ति हैं। आपका जन्म दान और पुण्य के लिए हुआ है। धन के लिए अंगूठा बहुत अच्छा है। आगे अगर व्यवसाय करना चाहें तो व्यवसाय में विशेष प्रकार की सफलता को भी ये दिखा रहा है। और यहाँ पे देखेंगे अंगूठा अगर लंबा होता है तो ऐसे व्यक्ति शिक्षा और प्यार के मामले में बहुत अच्छे इंसान होते हैं और जीवन में खूब तरक्की भी करते हैं। यहाँ पे अगर इस रेखा को देखेंगे तो इन दोनों के बीच में जा रही है, ठीक है ना। और देवगुरु बृहस्पति और शनि दोनों का प्रभाव पड़ रहा है, दोनों का बलाबल आ रहा है। बहुत बड़े महत्वाकांक्षी व्यक्ति भी हो गए हैं। सोच आपकी हमेशा बहुत आगे बढ़ने की देखी जा रही है। गुरु का प्रभाव सीधा सीधा पड़ रहा है, इसके कारण आपकी इच्छा भी एक टॉप लेवल तक पहुंचने की हो रही है। वहीं शनि का प्रभाव पड़ रहा है, तो इसके लिए एन केन प्रकारेण जो भी आपसे हो जाए आप करने को भी तैयार दिखाई दे रहे हैं। मस्तिष्क रेखा की हमने बात कर ली है। जीवन रेखा देखिए, ये देखा केतु से बिल्कुल मिलन करती हुई, जन्म स्थान से जितनी दूर रहेंगे उतनी बड़ी उन्नति ऐसे लोग करते हैं। और ऑटोमेटिक जैसे जैसे इनका उम्र बढ़ता है ये लोग बहुत धार्मिक और आध्यात्मिक प्रवृत्ति के इंसान बन जाते हैं। और शुरुआती दौर थोड़ा सा जो है संघर्ष की उसमें रहते हैं, लेकिन आगे चलकर उसी संघर्ष के बलबूते हर सुख को पाते हैं, हर सुख का भोग भी करते हैं। यहाँ पे 3 रेखाएं हैं। इसका मतलब है कि पूर्व जन्म में आपने बहुत पुण्य और उच्च कर्म किए हैं, जिसके कारण एक अच्छी विद्या और अच्छा धन भी आपको प्राप्त हुआ है। देखा जाए तो अब बहुत ज़्यादा बड़ी बनाऊंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। जो मेन चीज़ें थी मैंने देख ली है। वैसे वीडियो को अगर मैं बनाता जाऊं तो 1-2 घंटे में भी ये पूरी नहीं होगी, इतनी सारी चीज़ें आपकी हथेली में हैं। लेकिन उपाय दे रहा हूं, आप प्रॉपर तरीके से करें, आपको लाभ होगा। तो इस अंक में बस इतना ही। एक नई अंक के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।